जब लंका पर विजय करके, रावण के ऊपर विजय करके राम जी वापस लौट करके गए, तो विभीषण जी जब राज्याभिषेक में आए तो भगवान विभीषण से प्रसन्न होकर बोले, विभीषण कुछ मांगो, क्या चाहिए? तब विभीषण जी बोले, प्रभु आप अयोध्या में राज्याभिषेक करवा लिए, अब आप लंका में आके भी राज्याभिषेक करवा लो, वहां मुख्य अपना गद्दी विराजमान करो, लंका के अधिपति आप ही रहो। ठाकुर जी बोले, हम अयोध्या छोड़ करके तो नहीं जाएंगे। तो बोले, फिर मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगा, नित्य आपका दर्शन हो ऐसी कोई विधा दे दो। तब दृष्टि पड़ी रंगनाथ भगवान पर, तो विभीषण जी ने कहा, इनको हमें दे दो, ये आप जैसे ही हैं। ठाकुर जी बोले, ये हमारे सेव्य ठाकुर जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं। बोले, नहीं नाथ, अब यही दे दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, इनको ले जाओ। रंगनाथ भगवान को लेकर के जैसे विभीषण दक्षिण लंका में जा रहा था, किसी समय कावेरी मैया को भगवान ने वरदान दिया था कि हम गंगा के तट पर विराज गए, यमुना के तट पर विराज गए, सरजू जी के तट पे आ गए। कावेरी ने कहा, मेरे तट पर कब आओगे? तब भगवान ने कहा, एक समय आएगा, हम तुम्हारे तट पर आएंगे। और जैसे ही विभीषण लंका की ओर लेके जा रहे थे ठाकुर जी को, उसी समय कावेरी के तट से जब निकले, विभीषण जी को एक आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा। ठाकुर जी को जैसे ही विराजमान किया, लौट करके आए तो ठाकुर जी फिर वहां से उठे नहीं और कहे, विभीषण अब हम यहीं रहेंगे। बोले कि मैं दर्शन कैसे करूंगा? बोले, चिंता नहीं करो, हमारा जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, लंका की ओर है। जब जब तुम अपने लंका में अपने अंतःपुर से दर्शन करोगे तो हमारे शिखर का दर्शन हुआ करेगा। इसलिए दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा गौपुरम जो है वो श्री रंगनाथ भगवान का है। रंगम श्री रंगम श्री रंगनाथ भगवान। तो विभीषण की ओर मुख करके, लंका की ओर मुख करके रंगनाथ प्रभु विराजमान हो गए। और आज भी विभीषण कहते हैं कि लंका से ही दर्शन करता है श्री रंगम श्री रंगनाथ भगवान का।